यही गलती करते ना आप लोग, यही गलती। नमस्कार मित्रों, इजाजत है आराम करें हम लोग। चलिए आप लोगों को धन्यवाद। इस शॉर्ट नोटिस पे आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ आ गए। हम लोगों का जो पीसी है, हर पीसी विशेष पीसी है। विशेष प्रेस वार्ता इसलिए कहते हैं कि हमारा चार्जशीट नंबर 4 है, जो सरकार पे हम आरोप लगाते हैं, और आरोप नहीं लगाते हैं, जो सरकार का यथार्थ रहता है वो आपके सामने हम सबमिट करते हैं। इस प्रेस वार्ता में आपसे उस संबंध से सीधा बात करेंगे हमारे जेएलपी लीडर आदरणीय डॉक्टर शकील खां साहब। मंच पे हमारे सम्मानित नेता काउंसिल में हैं और अध्यक्ष भी पार्टी के हैं डॉक्टर मदन मोहन झा जी। मंच पे हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश प्रसाद मोहन जी हैं, केसर खां साहब हैं, हमारे दो प्रवक्ता साथी जी हैं, शशि कौंडियाल जी हैं, निधि पांडे जी हैं, सोशल मीडिया के चेयरमैन सौरभ सिन्हा जी हैं। तो हम चाहेंगे बिना आपसे वक्त लिए चार्जशीट 4 की शुरुआत हम करें और हम अनुरोध करते हैं अपने नेता शकील खां साहब से, तो आपसे सीधा बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, मदन झा जी, हमारे काउंसिल में हमारे नेता हैं कैसर भाई, मुनन भाई, मीडिया के पत्रकार बंधु। सबसे पहली बात है कि ये जो सरकार चल रही है एनडीए की, इसमें भारी दरार आ गया है। ये खबर तो मालूम होगी, मांझी जी ने तो समझिए डिक्लेयर भी कर दिया 1 सीट, 40 सीट का डिमांड इस सरकार के एक मंत्री कई दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे। तो गोया के यह जो सरकार है डबल इंजन की, इसका एक अलायंस पार्टनर, अभी बात शुरू हुई कि नहीं शुरू हुई, वो कैंडिडेट के भी डिमांड को सामने रखा है और डिक्लेरेशन भी जा रहे हैं। तो ये इस खबर से अंदाजा है कि यह जो अंडा गठबंधन है, जिसको एनडीए गठबंधन बोलते हैं, इसमें भारी फूट है। हर पार्टी अपना अपना रात लाभ रहा है और यह बात समझनी चाहिए। हम लोगों को इस बात का अंदाजा था ही कि बेमुख बेमेल जोड़ी कभी ज्यादा दिन तक चल सकती है। काट की हांडी में बार बार खिचड़ी पक नहीं सकती। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी अभी 2-3 दिन पहले ही अखबार में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पुल का, सड़क का उद्घाटन किया। दूसरे दिन अखबार में आया कि वो दरार आ गया। अब उसके ऊपर लिपापोती चल रहा है, वो चलेगा। प्रशासन जो है वो क्यों उसको मानेगा? लेकिन सच तो सच है। कुछ आंकड़े जो आपके सामने हैं, इसको बार बार याद दिलाना बिहार की जनता के सामने आपके माध्यम से जरूरी है। बिहार में 2024 से ही, अगर आप 2024 में देखिएगा तो अब तक एक दिन में 5-5 पुल गिरे। इसमें आपके पास जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें सबका ब्यौरा भी दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा पैसे 1200 करोड़ रुपए लगा था
ये जो 2 मार्च 2024 को सुपौल में कोसी नदी पर निर्माणाधीन बकौर भेजा घाट पुल ढह गया। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो पुल जितने गिरे, प्रशासन ने उस पुल की देखरेख के प्रशासनिक व्यक्तियों के ऊपर तो एलिगेशन लगाया, उनको हटाया, सस्पेंड किया और फिर बहाल कर दिया। जनता को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आपने गलती पाई, फिर क्या वजह हुई कि उसको बहाल कर दिया। उन्हीं कंपनियों को फिर से दे दिया गया, उन कंपनियों पर कौन सा दंड लगाया गया, कितना जुर्माना किया गया, कितना उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, ये सब प्रश्न आपके सामने विधानसभा में हम लोगों ने उठाया। अब अगर तारीख वाइज देखिएगा तो ये जो मैंने बताया 2 मार्च 2024 को, फिर 18 जून 2024 को अररिया जिले में, फिर 22 जून को सिवान में गंडक नदी पर, दूसरे दिन 23 जून को पूर्वी चंपारण में, 27 जून को किशनगंज में एक पुल ध्वस्त होने की घटना सामने आई, 30 जून को किशनगंज में फिर से। उसके बाद आप अगर देखिएगा कि सिवान में ही 4 पुल की घटना आई है। एक ही दिन 5वें पुल की बात करें तो सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड में यह ध्वस्त हुआ था। श्रीडोरनाथ मंदिर के पास गंडक नदी पर बना हुआ पानी के तेज बहाव के कारण वो भी पुल गिर गया था। इस पुल का निर्माण 2024 में 22 लाख की लागत से हुआ था। छोटा हो या बड़ा हो। फिर 17 अगस्त को भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी यंग पुल के पिलर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था। मिला जुला करके कहना ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था, हम लोग बार बार कांग्रेस पार्टी मेंटेन करते हैं कि गवर्नमेंट किसी एन प्रकार तरीके से मजा लेना, झूठ बोल के, प्रपंच फैला करके, समीकरण के तोड़ जोड़ से बना सकते। गवर्नेंस इज ए डिफरेंट इशू ऑलटुगेदर। सरकार को चलाना अपने आप में बड़ी बात है। और यही कारण है, एक दिन पहले भी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने कही थी ये बात कि क्या वजह है बिहार सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि हमने बजट का इतना आवंटन किया, 25 साल से हमने इतना निर्माण किया, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाता है राज्यों के मामले में तो बिहार राज्य 27वें और 28वें पदान पे क्यों है? जब भी कभी डेवलपमेंट की बात होती है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उसी समय काल में दूसरे राज्यों में कौन सा डेवलपमेंट हुआ, कैसा डेवलपमेंट हुआ। बिहार के पास अपना पूंजी तो है नहीं। इस बिहार सरकार ने अपनी पूंजी को नहीं बढ़ाई। अपनी पूंजी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से होता है, प्रोडक्शन यूनिट की बुनियाद पे होता है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट जो थी वो खत्म तो हो ही गई और प्रोडक्शन यूनिट कुछ भी बना नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, तो आपका अपना पूंजी कहां से बढ़ेगा? तो आप डिपेंड करते हैं लोन पे, डिपेंड करते हैं सेंट्रल लोन पे, सेंट्रल असिस्टेंस। याद कीजिए 2004 से 2014 में जब यूपीए की सरकार थी और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो जो आवंटन आता था उस आवंटन में ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि गरीब राज्य है तो गरीब राज्य को पैसा ज्यादा दिया जाना चाहिए, तो स्कीम के माध्यम से अगर किसी में 100 रुपया लगना है तो दिल्ली भारत सरकार 90 दे देती। आज के दिन में बिहार सरकार को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद किसी स्कीम के अगर वो 100 रुपए का है तो उसको उसमें 25% या 50% या 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता दल यू जो ये कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तो हमको फायदा होगा, निवेश का फायदा होगा, पूंजी का फायदा होगा। तो न तो निवेश आया, न आपकी पूंजी बढ़ी, और न पूंजी के माध्यम से आपने डिफरेंट स्कीम में बिहार की जनता को लाभ देने के लिए जो योजनाएं
गरीबी उन्मूलन की थी, लगभग 44 योजनाएं। उन गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में बिहार के पास तो अपना पैसा है नहीं, और केंद्र आनाकानी करके परसेंटेज भी घटा रही। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जब हमारे साथ किसी जनता दल के मिनिस्टर्स थे, कहिए तो मैं नाम ले सकता हूं, वो मिनिस्टर जब अपनी बात का बयान कर रहे थे, हमारे पास हमारे साथ मदन जी हैं, इनको सब याद है हम लोगों को, तो ये कह रहे थे कि केंद्र की वजह से, केंद्र पैसा नहीं दे पा रही है, उसकी वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। मनरेगा में पैसे नहीं आ रहे हैं, बिजली विभाग में पैसे नहीं आ रहे हैं। यहां तक कहा था बिजली विभाग के मिनिस्टर ने, यहाँ जो कि सीनियर लीडर हैं, कि साहब गुजरात तो समृद्ध राज्य है, वहां से ज्यादा महंगी बिजली बिहार को भारत सरकार पर यूनिट दे रही। तो क्या हुआ? इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसाफ पसंदाना अगर सरकार होती है तो वो जनता की सेवा में लगी है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और जो इसके साथ अलायंस पार्टनर्स हैं, और अलायंस पार्टनर्स के हालात आप देख लें, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार में गरीबी उन्मूलन का काम, बिहार में निवेश का काम, बिहार में जो नीतिगत पूंजी, जो नीतिगत फंड्स एलोकेशन होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और जो निर्माण काम हो रहा है उस निर्माण काम में भयंकर भ्रष्टाचार है। पुल का काम हो, ये निर्माण काम है। बड़े बड़े पुल, 2,000 पुल का आपने देखा होगा वो सीन, वो हृदय विदारक सीन आपने देखा, दुनिया ने देखा, और फिर उसी को वापस कर दिया गया। इसने कौन से ऑफिसर जेल के पीछे सलाखों में गए, जिन कंपनियों को दिया गया था उस पर कितना जुर्माना लगा, क्या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया कि नहीं किया गया, ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं और इसका जवाब देना चाहिए। हम लोगों ने ये डिमांड किया कि ये जो पूरा मामला है, जो हमारे सिटिंग जज हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करें, कहां पे लूप होल्स, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये पता चल सके कि कौन लोग इसमें दोषी नहीं। इसको करने में क्या दिक्कत है? बिहार सरकार करेगी नहीं, मानेगी, मैं जानता हूं, लेकिन ये जनता का डिमांड, हमारा डिमांड है कि अगर वो चाहते हैं कि निर्माण के काम की जरूरत तो है, निर्माण के काम में जान चली जाए, पुल गिर जाए, तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार सरकार से कहते हैं कि इसकी जांच सिटिंग जज से करवाइए, और ये जो निर्माण का काम है, एक तो उसमें आपको मैं बता रहा हूं, उसका भी लेके आऊंगा, यहाँ एस्टिमेट घोटाला है, 2 रुपए का काम 6 रुपया में हो, आपको उसके भी आंकड़े में दे दूंगा। आप अपना घर बनाते हैं तो मान लीजिए 2,000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम लगाइएगा, जितना कोई बनाए। यहाँ निर्माण के काम में 8,000-12,000 रुपया स्क्वायर फीट लगता है। भवन निर्माण का पता कीजिए आप लोग कि कितना हजार रुपया पर स्क्वायर फीट ये लोग काम करने के लिए देते हैं। तो जो अंडरकट डीलिंग है यहाँ बहुत ज्यादा है। हम लोग तो विधायक, हम लोग को मालूम होता है अंडरकट डीलिंग कैसे करता है। तो आपके माध्यम से बात पहुंचे। हाँ, ये तो मैंने कहा कि जिन अफसरान को सस्पेंड किया उसको बड़ी बात, तो क्या मतलब है कि वो सस्पेंशन उनका खत्म क्यों? अगर हुआ तो जनता के सामने बता दें नहीं कि कोई गलती नहीं थी, कि एकदम साफ सुथरे थे। और फिर जेई इज ए स्मॉल इस पूरे मामले में, छोटा, बड़का जो उसमें है विभाग में, मंत्रालय में, उनका क्या हुआ? इस मंत्रालय के निर्माण काम में लगे हुए जो मंत्रालय और इनके मंत्रियों का नाम आप सब जानते हैं, उनका तो मतलब बल्ले बल्ले हो रहा है। देख ही रहे हैं आप लोग, हम लोग भी देखते हैं, जीवन में भी उनके देखते हैं कैसा कैसा बदलाव आ गया है। तो ये इसलिए आता है तो पैसा आ रहा है, बढ़िया से डीलिंग हो रहा है। तो जांच में ये लोग क्यों नहीं फंसते? यही 4-5 बड़े बड़े अधिकारी जो है वो निर्माण काम में लगे हुए हैं, लगातार इन सब की जांच होनी चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि जांच के बिना उनको आप जेल की सलाखों के पीछे करें। ये जांच क्यों नहीं हो रही? और जांच में ये जो छोटे अधिकारी के उनको फिर आपने वापस कैसे ले लिया? ये सारी बातें जनता के पटल के सामने है। हम चाहेंगे कि जटिल साहब, ये बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मामला जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से फिर हाई कोर्ट में आ गया। आप हाई कोर्ट इस पूरे मामले में अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर आया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, तो बिहार की छवि की दुर्दशा देखी कि बिहार की छवि, यहां तो जो एजेंसीज हैं, जो निर्माण का काम हो या डेवलपमेंट का काम हो, जैसे कि जो हमारे नीति आयोग, जो हमारा जांच पड़ताल करता है, सीएजी रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स बिहार में जो ये घालमेल है, उसके बाद बजटीय घालमेल जो है, कहां का पैसा कहां लगा है, उस पर उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिसेंटली बताया और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन आफ्टर स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, एक प्रवक्ता ने सारे अंडा गठबंधन के, बिहार सरकार के प्रवक्ता, सबको हम जानते हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पाते। बस उनके पास जवाब है कि पहले क्या हुआ था। अरे आपके जमाने के दूसरे राज्य में आप देख लीजिए, लिटरेसी रेट से स्वास्थ्य से लेकर के हर चीज में क्या सिचुएशन हुई, कितना बड़ा बजट की प्रोविजंस है। आपका तेलंगाना का बजट यहां से तिगुना है, छोटा राज्य है। कैसे हो गया ये? इसलिए हो गया कि आपको नहीं पता है कि कैसे गवर्नमेंट चलाई जाती है, कैसे बजट बनाया जाता है, बजट अपना बजट कैसे बनाया जाता है। वो तभी बढ़ सकता है जब आप उस दिशा में सोचेंगे। खाली कह देंगे कि नहीं हमको विशेष राज्य का दर्जा आपको जिनसे मिलना था मिला नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपए का आपका उपहास बनाते हुए आपको देने की बात कहेगी कि उसका क्या हुआ, फिर उन पैसों से क्या बनाया आपने। यहाँ मखाना से लेकर के और मकई के बारे में बात तो कर लेते हैं, उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बाई प्रोडक्ट्स का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बना क्यों नहीं बना? तो उसका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन हुआ तो बाजार में कहां वो दिखाएं। तो मिला जुला करके एक फेल सरकार के खिलाफ हम लोग पूरी मुस्तैदी और तैयारी के साथ हमारा महागठबंधन जनता के सामने उतरेगा और देखिएगा कि फिजा बदली हुई नजर आएगी जब यहाँ का रिजल्ट। धन्यवाद। वो तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है कि जिसको बिना आपने जांच किया और किस बुनियाद पर उसने सस्पेंशन वापस दे, सुप्रीम कोर्ट ने। धन्यवाद। क्वेश्चन आप लोकल की बात कर रहे थे, तो उसी में एक मनरेगा चलता है विलेज इलाकों में, उसमें होशियारी घोटाला है। आप जाके देखिए कहीं नाला बनाया हुआ, उसका एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि तमाम स्कीम्स, मैंने कहा जितने भी स्कीम मनरेगा में तो गजब का मामला है, लूट ही लूट है वहां। कोई सवाल हो तो पूछिए, अदरवाइज तो